आज ये संदेश किसी सामान्य दिन के लिए नहीं है। आज ये शब्द तुला राशि वालों के लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी, क्योंकि जो आने वाला है वो आपके जीवन की दिशा तय करने वाला है। आने वाले कुछ दिन सिर्फ तारीखें नहीं बदलेंगे। आपके रिश्तों की सच्चाई, आपके पैसों की हकीकत और आपके आसपास मौजूद लोगों के असली चेहरे सब कुछ सामने लाने वाले हैं। तुला राशि वालों, आप स्वभाव से संतुलन चाहते हैं, आप टकराव से बचते हैं, आप चाहते हैं कि सब ठीक रहे, सब खुश रहे, लेकिन ये गुण बीते समय में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। आपने कई बार सच्चाई जानते हुए भी चुप रहना चुना। आपने कई बार गलत होते देखकर भी संतुलन बनाए रखने के लिए समझौता किया और यहीं से आपके जीवन में अस्थिरता शुरू हुई। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो कड़वा है, लेकिन यही सच है। आपके जीवन में जो परेशानी बार बार लौट कर आ रही, वो सिर्फ ग्रहों की वजह से नहीं है, उसके पीछे एक मानव ऊर्जा भी है, और वही है आपका गुप्त दुश्मन। अब ध्यान से सुनिए, दुश्मन हमेशा बाहर से हमला नहीं करता, अक्सर वो पास बैठा होता है, आपके साथ हंसता है, आपकी बातें सुनता है, आपके निर्णयों पर राय देता है। तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव आपको सौम्य बनाता है, लेकिन राहु केतु की चाल ने पिछले समय में आपको गलत लोगों पर भरोसा करना सिखा दिया। आपने जिन लोगों को अपना समझा, उनमें से किसी एक की सोच आपकी प्रगति के खिलाफ रही है। ये व्यक्ति कौन है? ये कोई अनजान नहीं, ये कोई दूर का नहीं, ये वही है। सभी जो आपके निर्णयों पर सवाल उठाता है लेकिन समाधान नहीं देता, जो आपकी योजनाओं को रिस्क कहकर रोकता है, जो आपकी सफलता पर चुप हो जाता है और आपकी परेशानी में सलाह देने बैठ जाता है, यही व्यक्ति धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खाता रहा है। अब राहु का प्रभाव नकाब उतारने वाला है, और नए वाले समय में आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बातें फैलाता पाया जाएगा, कोई ऐसा जिससे आपको उम्मीद नहीं थी। दिल को झटका लगेगा, लेकिन यही झटका आपको मुक्त भी करेगा। अब बात करते हैं धन की अस्थिरता की। तुला राशि वालों, आपके जीवन में पैसा आया भी है और गया भी है। कभी अचानक धन आता है तो कभी बिना वजह खर्च निकल आता है। आप मेहनत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। इसका कारण सिर्फ खर्च नहीं है, इसका कारण है गलत समय पर गलत लोगों पर खर्च। आपने कई बार भावनाओं में आकर मदद की, सोच करके रिश्ता बिगड़ जाएगा, सोच करके मना करना ठीक नहीं लगेगा, और यहीं से लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पाई। ध्यान से समझिए, लक्ष्मी वहां टिकती है जहां निर्णय स्पष्ट होते हैं। अब ग्रह संकेत बदल रहे हैं, बुध और शनि का प्रभाव आपको धन संभालना सिखाने आ रहा है। आने वाले समय में एक रुका हुआ पैसा वापस आएगा या नया स्रोत खुलेगा, लेकिन एक शर्त के साथ। अब आप भावनाओं से नहीं, नियमों से चलेंगे। अब तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण है तुला राशि की, पहली सबसे बड़ी गलती जो आपको बार बार पीछे खींचती है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश आप ना नहीं कह पाते, आप टकराव से बचते हैं। आप चाहते हैं कि कोई नाराज ना हो, लेकिन जीवन में हर किसी को खुश रखने वाला खुद सबसे ज्यादा टूटता है। आपने कई बार अपना नुकसान सिर्फ इसलिए कि दूसरा दुखी ना हो। अब समय आ गया है इस गलती को सुधारने का, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपने फिर से यही किया तो दुश्मन और मजबूत होगा और धन फिर फिसलेगा। लेकिन अगर आपने सीमाएं तय की, कम बोलना सीखा, निर्णय लेना सीखा,
तो यही समय आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां आपने खुद को कभी नहीं देखा। यह सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात संकेतों की नहीं, अब बात पहचान की है। तुल्य राशि वालों, दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से लड़ता है, दुश्मन वो होता है जो आपके भीतर संदेह बोता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, आप कोई फैसला लेने ही वाले होते हैं और तभी कोई आवाज आती है, थोड़ा रुक जाओ, अभी सही समय नहीं है। लोग क्या कहेंगे, रिस्क मत लो। ये आवाज हमेशा आपके भीतर से नहीं आती, कई बार ये किसी अपने के मुंह से आती है। अब दुश्मन की पहचान के साफ साफ संकेत समझिए। पहला संकेत, वो व्यक्ति आपकी तरक्की को धीरे करता है, सीधे नहीं रोकता। वो कहेगा मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, लेकिन हर बार आपके कदमों में वजन डाल देगा। दूसरा संकेत, वो आपकी परेशानियों में बहुत दिलचस्पी लेता है लेकिन आपकी खुशियों में कम। जब आप दुखी होते हैं तो वो बहुत बातें करेगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो चुप हो जाएगा। तीसरा संकेत, वो आपकी योजनाओं को दूसरों तक पहुंचा देता है और फिर कहता है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुला राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी भूल ये रही है कि आपने अपनी योजनाएं गलत कानों तक पहुंचा दी। चौथा संकेत, वो व्यक्ति आपको अपराध बोध में रखता है। अगर आप ना कहो